बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 5.3 हम कर रहे थे, जिसके हमने पहले 5 क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन नंबर 6 आज हमने करना है और इसकी स्टेटमेंट है द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल, और ये गिवन पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 7 बाई एक्स प्लस 1 इज़ 2b। यानी कि इस पॉलिनोमियल को जब x प्लस 1 पर डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 2b आता है, और हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ दिस एक्सप्रेशन लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ b प्लस 5 ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय x माइनस 2, और a b की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि इसी पॉलिनोमियल को जब x माइनस 2 पर डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर b प्लस 5 आता है। तो इन दो गिवन कंडीशंस हैं, एक तो ये कि पॉलिनोमियल को जब x प्लस 1 पर डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2b आएगा, और दूसरी कंडीशन ये है कि इसी पॉलिनोमियल को जब आप x माइनस 2 पर डिवाइड करें तो रिमाइंडर b प्लस 5 आता है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, पहले पॉलिनोमियल लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये पॉलिनोमियल है, और लिखा ये हुआ है कि x प्लस 1 पर डिवाइड करने से रिमाइंडर 2b आता है। तो अगर आप x प्लस 1 पर डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली आप x की जगह पे वैल्यू -1 पुट करेंगे। ठीक है, हमने ये देखा था पिछले क्वेश्चन में भी कि साइन चेंज करके उसमें वैल्यू हम पुट करते हैं, या फिर आप x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखें तो x की वैल्यू -1 आ जाती है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो एक तो हम इसका मतलब है p ऑफ -1, यानी जो गिवन चीज़ है वो एक ये है कि p ऑफ -1 इज इक्वल टू 2b, एंड ऑल्सो p ऑफ, दूसरी क्या चीज़ थी, x माइनस 2 पे डिवाइड करना है तो मीन p ऑफ 2 आएगा, चूंकि इसका साइन चेंज होकर 2 बन जाएगा। तो p ऑफ 2 इक्वल्स टू b प्लस 5, p ऑफ 2 इक्वल्स टू b प्लस 5। तो ये दो हमारे पास गिवन कंडीशंस हैं, हम इनको लेके आगे सॉल्व करेंगे। पहले मैं पहले वाली कंडीशन को सॉल्व कर लेता हूँ, फिर हम दूसरी कंडीशन को सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्यूशन के लिए हम देखते हैं इसको जी। नाउ फॉर p ऑफ -1 इक्वल्स टू 2b, जो कि गिवन कंडीशन है, तो पॉलिनोमियल में जहां पर x है वहां पर -1 पुट कर देंगे, और रिमाइंडर 2 भी दिया हुआ है, मैंने वो लिख दिया है साथ में। तो लेफ्ट साइड में मैं पुट करता हूँ x क्यूब है, तो x की जगह पे -1 आ गया, -1 पावर 3 प्लस a, फिर x स्क्वायर है तो इसकी जगह पे -1 आएगा, -1 का स्क्वायर, और फिर है प्लस 7, तो 7 तो एज इट इज आ जाएगा, इक्वल्स टू 2b। ठीक है, तो मैं ज़रा इसको ये माइनस को सेट कर लेते हैं हम, यहाँ पे ये माइनस था तो ये 1। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं। -1 का क्यूब, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये डेफिनेटली -1 आएगा, प्लस a, और -1 का स्क्वायर, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय a ही आ जाएगा, प्लस 7 इक्वल्स टू 2b। ठीक हो गया। अब इससे आगे चलते हैं। आप देखिए -1 प्लस 7 कितना बनता है, 6 बनता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a प्लस 6 इक्वल्स टू 2b। यहाँ से मैं 6 को राइट साइड पे ले जाता हूँ तो a की वैल्यू आ जाएगी 2b माइनस 6। इसको मैं रख लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम देखते हैं जो दूसरी हमने इक्वेशन निकाली थी, मतलब p ऑफ 2 इक्वल्स टू b प्लस 5 है, जो कि दूसरी सेकंड यानी कि गिवन कंडीशन है। तो उसको अब हम लेके चलते हैं सेकंड कंडीशन को। नाउ फॉर p ऑफ 2 इक्वल्स टू b प्लस 5, तो पॉलिनोमियल में जहां पे x है वहां पे 2 पुट कर देंगे,
ये बन गया 2 क्यूब प्लस a इंटू 2 स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू b प्लस 5। ठीक हो गया। तो आप देखें ये हमने पॉलिनोमियल जो गिवन था एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 7, उसमें हमने वैल्यू पुट कर दी, यानी ये आ गया 2 क्यूब प्लस a इंटू 2 स्क्वायर प्लस 7। अब इसको मजीद हम सॉल्व करते हैं। तो आप ये देखें 2 का क्यूब क्या आएगा, 8 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 8। जस्ट अ मिनट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 प्लस a इंटू 2 स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 7 इक्वल्स टू b प्लस 5। ठीक है, 8 प्लस 7 15 होता है। और आप देखें a की वैल्यू जो थी हमारे पास यहाँ पे वो थी 2b प्लस 6। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 से a की जगह पे 2b प्लस माइनस 6 लिख देता हूँ। तो a की जगह पे आ गया 2b माइनस 6 और बाहर तो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल्स टू b प्लस 5। ठीक हो गया। अब आप देखें ये 15 जो है इसे मैं राइट साइड पे ले जाता हूँ, इधर ये 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा। ये मैं ज़रा वाजे कर देता हूँ कि ये वाला 4 अंदर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और ये जो 15 है इसे मैं राइट साइड पे लेके जा रहा हूँ, शिफ्ट कर रहा हूँ इधर साइड पे। तो ये आ गया 4 इंटू 2 8 b। अब जब 4 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 इंटू 4 24 होता है इक्वल्स टू b प्लस 5 माइनस 15। 15 जो इस साइड पे है वो आके माइनस बन गया। अब आप देखें ये है 8b इक्वल्स टू, चले मैं यहाँ पे दूसरा b जो है वो भी इधर शिफ्ट कर लेता हूँ डायरेक्टली तौर पे। तो इक्वल की बजाय यहाँ पे आ जाएगा माइनस b इक्वल्स टू, यहाँ पे आप देखें 5 माइनस 15 तो ये माइनस 10 बनेगा। 24 को जब राइट साइड पे हम शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस 24 बन जाएगा, माइनस का था तो प्लस बन गया। अब 8b माइनस b बना 7b इक्वल्स टू 24 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 14। ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं। 7 जो कि b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो डेफिनेटली ये डिवाइड होगा। b इक्वल्स टू 14 डिवाइडेड बाय 7 दैट इज b इज इक्वल्स टू 2। तो ये तो b की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अब ये जो b की वैल्यू आई है इसे हम इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो a की वैल्यू भी आ जाएगी। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो फिर a की वैल्यू आ जाएगी दैट इज a इज इक्वल टू 2b माइनस 6 है तो ये बनेगा a इज इक्वल टू 2, b की जगह पे भी 2, आगे माइनस 6 था शायद, देखते हैं। हाँ जी 2b माइनस 6 है तो यहाँ पे साथ में माइनस 6 आ गया, ये आ गया माइनस 6। a इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 होता है, 4 माइनस 6 हो गया तो a की वैल्यू क्या आ गई -2। तो ये तो वैल्यू आ गई a की और ये वैल्यू थी b की। ठीक है, तो ये दोनों आंसर आ गए जो हमें रिक्वायर्ड थे। देखिए बड़ी आसानी से हमने जो गिवन कंडीशंस थी हमारे पास उन दोनों को यूज़ किया है। दैट इज़ p ऑफ -1 इज इक्वल टू 2b, क्योंकि x प्लस 1 पर जब डिवाइड हो रहा है तो गिवन है कि 2b आएगा रिमाइंडर, और दूसरा जब x माइनस 2 पर डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर b प्लस 5 आता है। तो इन दोनों कंडीशंस को हमने यूज़ किया। पहली कंडीशन को यूज़ किया तो इक्वेशन बन गई a इक्वल्स टू 2b माइनस 6, और सॉरी जब हमने सेकंड कंडीशन को इसमें यूज़ किया है तो उससे हमारे पास जो कंडीशन आई या जो इक्वेशन आई उसमें हमने a की जगह पे 2b माइनस 6 पुट किया और b की वैल्यू 2 आ गई। फिर उसके बाद हमने इक्वेशन 1 में ये जो इक्वेशन 1 है a इज इक्वल टू 2b माइनस 6 मैंने हाईलाइट की हुई है, इसकी जगह पे b की जगह पे हमने 2 पुट किया तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई -2। तो ये देखें आप बड़ी आसानी से ये सॉल्व हो गया है। ठीक है, इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं न्यू पेज लेता हूं पहले और नेक्स्ट हम बुक पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
The polynomial x cube plus lx square plus mx plus 24 has a factor x plus 4 and it leaves a remainder of 36 when divided by x minus 2. ठीक है, हैज़ अ फैक्टर ऑफ x प्लस 4. फैक्टर का मतलब है कि ये इसको पूरा पूरा डिवाइड करता है. इट मीन्स यहाँ पे जो गिवन कंडीशन है, चलें गिवन कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो हम पहले पॉलिनोमियल लिख लेते हैं ताकि आसानी रहे. तो गिवन पॉलिनोमियल है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एल एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स प्लस 24. तो पहली जो गिवन कंडीशन है वो ये, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि हैज़ अ फैक्टर x प्लस 4. फैक्टर का मतलब है कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा. तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू रहे तो ये -4 बनती है. मैं इसमें पुट करता हूँ -4, p ऑफ -4 इक्वल्स टू 0. जो फर्स्ट कंडीशन है वो ये है कि p ऑफ -4 इक्वल्स टू 0 है. और द सेकेंड कंडीशन इज and it leaves a remainder of 36 when divided by x minus 2. ठीक है, यानी x minus 2 पे डिवाइड करें तो फिर रिमाइंडर 36 आया. तो इट मीन्स x minus 2 है तो p of 2 बनेगा. तो p of 2 इज इक्वल टू 36. p of 2 इक्वल्स टू 36. तो ये दो कंडीशंस हैं, इनको हम लेके ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ठीक हो गया. तो पहले हम पहले वाली कंडीशन को सॉल्व करते हैं जी. जो पहली गिवन कंडीशन है हमारे पास, नाउ फॉर p ऑफ -4 इक्वल्स टू 0. p ऑफ -4 का मतलब आपको पता है कि ये जो गिवन हमारे पास पॉलिनोमियल है, इसमें जहाँ पे x है वहाँ पे -4 हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -4 क्यूब प्लस l -4 स्क्वेयर प्लस m इंटू -4 प्लस 24 इक्वल्स टू 0. देखें ये चूँकि स्क्रीन के ऊपर लिखना होता है तो थोड़ा बहुत राइटिंग में, हैंड राइटिंग में मसला आ जाता है. तो क्योंकि मैं साथ में बोल रहा हूँ तो उम्मीद है आपको समझ आती जाएगी कि मैं क्या लिख रहा हूँ. तो जैसे कि ये प्लस वाला जो है ये ज़्यादा ही ख़राब हो गया, मैं तो ये चेंज कर देता हूँ. ये वाला प्लस जो है ये प्लस था यहाँ पे जी. अच्छा, अब इसको लेके चलते हैं -4 का क्यूब. 4 का क्यूब 64 होता है और माइनस की पावर जब ऑड हो तो डेफिनेटली माइनस आता है. तो ये बन गया -64 प्लस l और -4 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर डेफिनेटली प्लस होता है. 4 का स्क्वायर 16 है. अब देखिए -4 और m मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो -4m आएगा प्लस 24 इक्वल्स टू 0. तो अब आप देखें यहाँ पे ये जो -64 आपको नज़र आ रहा है और दूसरी साइड पे ये यहीं पे नज़र आ रहा है 24. तो -64 प्लस 24 अगर आप करें तो ये आ जाएगा -40. ठीक है, चूँकि माइनस वाली बड़ी है तो डेफिनेटली माइनस आएगा. -40 प्लस 16l -4m इक्वल्स टू 0. अगर आप यहाँ पे देखें तो तीनों जो हैं -40, 16 और -4, ये तीनों का कॉमन फैक्टर 4 बन जाता है. मीन जब 4 पे डिवाइड हो जाते हैं सारे, तो मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ, इसमें से -4 ले लेता हूँ ताकि m जो है ये पॉजिटिव बन जाए. यहाँ चले नेगेटिव भी रहेगा तो कोई बात नहीं है, हम दूसरी साइड पे उसको ट्रांसफ़र कर लेंगे. तो 4 हमने ले लिया कॉमन. 4 10 का 40 होता है, ये माइनस का डेफिनेटली आएगा. ये सॉरी ये थोड़ा सा हो गया, ये -10. ये जस्ट अ मिनट, ये लिख नहीं रहा है. मैं दोबारा लिख लेता हूँ ये. अच्छा, 4 इंटू ये -10 आ जाएगा और ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा. 4 4 16 होता है. 4l आ गया -4 तो बाहर कॉमन है तो यहाँ पे क्या आ गया m इक्वल्स टू 0. अब ये 4 जो है राइट साइड पे जाके डिवाइड होगा डेफिनेटली, तो ये 0 ही आ जाएगा.
यहाँ पे एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा आ गई है, ये वाली। अच्छा, अब 4 मैंने जैसे बताया राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब बाकी रह गया -10 प्लस 4l माइनस m इक्वल्स टू 0। मैं ये m को राइट साइड पे ले जाता हूँ, यहाँ पे रह जाएगा 4l माइनस 10 इज इक्वल्स टू m। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं अभी तक हमने जो किया, फर्स्ट कंडीशन को लिया p ऑफ दैट इज p ऑफ -4 इक्वल्स टू 0 और हमने इसको सॉल्व किया, m इज इक्वल्स टू 4l माइनस 10 आ गया। अब हम नेक्स्ट लेते हैं, दूसरी कंडीशन जो थी हमारे पास वो क्या थी, वो हमारे पास हमें नज़र आ रही है, p ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 36। नाउ फॉर p ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 36, जहाँ पॉलिनोमियल में जहाँ पे x है वहाँ पे 2 पुट करेंगे। तो आप अगर इसको देखें तो ये क्या बनेगा, अच्छा जी, x क्यूब है पहले, तो ये आ जाएगा 2 क्यूब प्लस l इंटू एक्स स्क्वायर प्लस m इंटू x प्लस 24 इक्वल्स टू 36। ठीक हो गया, तो ये तो हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब देखिए 2 का क्यूब क्या आएगा, 8 होता है, और 2 का स्क्वायर 4l प्लस 2m इज इक्वल टू 36। 24 को मैं राइट साइड पे कन्वर्ट कर ले जाता हूँ, शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये -24 हो जाएगा। अब आप देखें यहाँ पे m की वैल्यू हमारे पास थी, दैट इज़ 4l माइनस 10, ये l की वैल्यू, ये मैं इसमें पुट कर देता हूँ। यहाँ आ जाएगा 8 प्लस 4l प्लस 2 इंटू m की जगह पे आ गया 4l माइनस 10, और आप ये देखें 36 में से 24 आप माइनस कर दें तो ये 12 आ गया। अब मैं इस 8 को भी राइट साइड पे ले जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे रह जाएगा 4l प्लस ये 2 अंदर 4l के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8l आ गया, 2 माइनस 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -20 आ जाएगा, 12, 8 राइट साइड पे जाके -8 हो गया। अब आप देखें 4l प्लस 8l 12l बन गया इज इक्वल्स टू 12 माइनस 8 कितना होता है 4, और ये -20 राइट साइड पे आया तो ये +20 बन जाता है। तो ये आप देखें 4 प्लस 20 ये बना 24, तो 12l इज इक्वल्स टू 24। 12l इज इक्वल्स टू 24, 12 राइट साइड पे जाके डिवाइड होगा, l इज इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाय 12, तो l की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, क्योंकि 12 इंटू 2 24 होता है। ठीक है, अब l की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, तो m की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 गिवन है ये वाली, ठीक है, मैं इसको ज़रा हाईलाइट करता ताकि आपको पता चल जाए, ये वाली जो इक्वेशन 1 है इसमें अब हम वैल्यू पुट करेंगे l की जो कि 2 है, और हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया, तो हम आगे लेके चलते हैं। Put value of L in equation number 1, तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय L दैट इज 2 माइनस 10 इज इक्वल्स टू m। 4 इंटू 2 8 होता है, 8 माइनस 10, तो आप ये देखें 8 माइनस 10 यहाँ पे 10 आएगा इक्वल्स टू m, यानी कि 8 माइनस 10 इज इक्वल्स टू -2 होता है, तो -2 इज इक्वल्स टू m, यानी m की ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ये l की वैल्यू थी, ये m की वैल्यू आ गई। तो आप देखें इस तरह से हमने इक्वेशन सॉल्व कर दिया। जो दो गिवन कंडीशंस थी, एक थी कि x प्लस 4 पर डिवाइड करें, यानी x प्लस 4 फैक्टर था, और दूसरा x माइनस 2 पर डिवाइड करें तो रिमाइंडर 36 है। तो ये हमने दोनों यूज़ करते हुए l और m की वैल्यू फाइंड की है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।